Hello guys, myself Manish from MBS Stock Trading. Uh, Welcome to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप लोग? So guys, as I told you, Bank Nifty first blood strategy. So guys, uh, I'm gonna talk about everything about this strategy. But the thing is, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेटेजी का आपको लॉजिक दे दूँ बस। आपको स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की ज़रूरत नहीं, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट आप कोई चीज़ जो यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी का लॉजिक दे दूँ ताकि आपको चार्ट में कोई लॉजिक ना लगाना पड़े। तो एज एवरीवन नो दैट नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज फर्स्ट ब्लड एंड इन द रेड। तो मैं पहले इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं सीधा। तो गाइस, मार्केट में चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मार्केट में ब्लड बाथ ज़रूर होता है, रेड रेड कैंडल ज़रूर बनती हैं। चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर भी जाएगी तो ऐसे ऐसे उससे होके जाएगी। ठीक है, कोई एक सी या तो ग्रीन होके नहीं जाएगी या रेड होके नहीं जाएगी, एक फॉर्म में कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जाती। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए तब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और ऊपर जाने पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे जाने पे भी होगी। तो इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, अगर आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, आपको ये डेली का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब ये देखो, ये मार्केट, अगर मैं ये लेग दिखाऊँ आपको, ये वाला लेग, एक एक लेग दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ से मार्केट लो से ऊपर गई थी 18%, दैट मीन्स 7000 अप्रॉक्स 6700 पॉइंट। बट एक चीज़ नोटिस करो इसमें आप, मार्केट ने यहाँ भी डिप मारा, यहाँ भी डिप मारा, यहाँ भी रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर देखो, अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है बट कंटिन्यूसली ग्रीन के बाद एक दो तीन चार, 4 दिन रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड रेड रेड। दैट मीन्स अगर मैं आपको इनका एक 10 दिन का भी दिखाऊं, यहाँ से दिखाऊं और यहाँ तक का, कितने दिन हो गए, 16 डेज हो गए। 16 डेज में आपको ग्रीन कैंडल कितनी दिख रही है, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में देखो। लेकिन 16 दिन में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिन ही सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी है, और 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12, वो मैंने नीचे से ले लिया बट चलो कोई बात नहीं। तो 12 दिन, 10 से 12 दिन आपकी रेड कैंडल बनी है। दैट मीन्स ऑल दो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, बट इंट्राडे में मार्केट गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। देखो क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनी, गैप अप हुआ, डाउन, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, ये देखो ये गैप अप हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये गैप अप हुआ, डाउन, फिर अगले दिन क्या हुआ, यहाँ क्लोज, गैप अप, डाउन, अगले दिन डाउन, ओके, फिर डाउन, फिर ग्रीन बनी, फिर गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, उसके बाद ग्रीन बनी, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन। तो आई थिंक जो कंटिन्यू ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में वो मेरे लॉजिक समझ गए ऑलमोस्ट, कि इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, बस हम सेल सेल की तरफ या पुट की तरफ ध्यान देंगे। मतलब हम शायद तो फ्यूचर शॉर्ट करना हो तो फ्यूचर शॉर्ट कर लेना आप, या हम इसमें पुट लेंगे, मतलब मार्केट में सेल में ही सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, इंट्राडे में ओनली सेल एंड सेल। ये देखो, वो कहीं भी देख लो आप, कितने दिन भी देख लो, ये देखो, और जब सेलिंग होती है देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है, देख लो, ये देखो पूरी भरी भरी कैंडल्स हैं। तो फर्स्ट ब्लड का मतलब हमारे को इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की तरफ ध्यान देना है, ब्लड बात पे ध्यान देना है। आपने बायस बना लेना है, हाँ, जिस दिन बाइंग होगी आप उस दिन काम नहीं करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी यू कैन वर्क एज पर माई अदर सेटअप, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी जो मैंने दी हुई है आपको यूट्यूब पे, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। या जो हमारे टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको पता है हमारे कुछ इंटरडे पेड सेटअप है, और बहुत लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल। सो
लीव दैट थिंग। तो इसमें क्या करना है हमारे को, अब सेलिंग के ही तरफ ध्यान देना है। हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेलिंग पे। हमारे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में क्या करना है, मार्केट सेल की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। अब फर्स्ट ब्लड का मतलब जो हमारे पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सेल की आ जाएगी उसी को हम ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पूरा मार्केट सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। तो ये करना क्या है, पहले तो देखो मैंने लॉजिक समझा दिया इसका स्ट्रेटेजी का, कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ मेन सेलिंग पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि लॉजिक मैंने बता दिया, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि बाइंग से ज़्यादा सेलिंग होती है, चाहे वो इंट्राडे हो या हमारा ओवरऑल जनरल ट्रेंड हो, डेली हो, वीकली हो, कुछ भी हो। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये अप ट्रेंड है, एक कैंडल ग्रीन बनी, 1 2 3 4 4 कैंडल फिर रेड बन गई। और देख लो कहीं पे भी अप ट्रेंड में देख लो, डाउन ट्रेंड में तो होगा ही होगा, अप ट्रेंड में भी कहीं भी देख लो। ये देखो 1 2 कैंडल बनी और देखो कितनी बड़ी सेलिंग आ गई, फिर 2 कैंडल फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग। तो गाइस अब इसमें हमारे को करना क्या है, हमारे को यूज़ करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आपके सामने मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब एज सजेस्टेड आई टोल्ड यू फर्स्ट ब्लड, हमारे को जो दिन की पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग के लिए, हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट सेल करेंगे। अब पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, दैट मीन्स हम इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। हमारे को चाहिए डे की फर्स्ट रेड कैंडल। अब देखो चाहे मार्केट गैप अप हो, डजेंट मैटर, चाहे मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने उससे कुछ भी नहीं करना है, चाहे मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो। ये बात क्लियर है। हमारे को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल देखनी है, डे की फर्स्ट रेड कैंडल। ठीक है गाइस, क्या देखना है आपको, डे की फर्स्ट रेड कैंडल। अच्छा, कुछ रूल्स हैं इसके जो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या रूल्स हैं उसके, देखो पहली जो हमारे को रेड कैंडल चाहिए है, तो उसका जो एक साइज़ होता है, चाहे गैप अप गैप डाउन डजेंट मैटर, उसका जो साइज़ होगा, मिनिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब 100 का मतलब 104 हो गया, 5 हो गया, दैट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ दोगे। आप ये रूल साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि कोई भगा के देखोगे तो रूल्स रह जाएंगे। क्योंकि मैं इसमें नोट पैड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो जो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहना, वरना आपकी स्ट्रैटेजी का बहुत सारे रूल्स ऐसे होंगे जो मैं बताऊँगा बीच बीच में और वो निकल जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी भगा के मत देखना, कंसंट्रेट होकर देखना, फ्री टाइम में देखना, टाइम नहीं मिले तो डाउनलोड करके आराम से देखना, रात के 10 बजे 11 बजे जब भी आप लोग फ्री होते हो। तो रूल्स क्या है इसमें, डे की फर्स्ट रेड कैंडल चाहिए हमारे को, ठीक है, 5 मिनट की फर्स्ट रेड कैंडल। अब वो हमारी दिन की पहली कैंडल भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, वो कोई भी कैंडल हो सकती है, डजेंट मैटर। बट उसका साइज एक फर्स्ट रूल है, मैक्सिमम 110 के अराउंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। अब आप बोलोगे 105 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 90 कुछ भी हो जाए, इसके अराउंड बोला मैंने, 110 के अराउंड हो, ठीक है, ताकि हमारा एसएल ज़्यादा बड़ा ना हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, हमने क्या करना है, अब जैसे हमारे, अब मैं कल का ही दिखाता हूँ आपको। ये हमारी डे की फर्स्ट कैंडल है, रेड, डे की फर्स्ट रेड कैंडल है, दिस आई कॉल्ड इट फर्स्ट ब्लड। पहले मैं इसका क्या करूँगा, मेजरमेंट ले लूँगा एक, फ्रॉम टॉप टू लो मेरे कितने कैंडल है, ये है 128 पॉइंट की कैंडल है। आई विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ कैंडल, जो मेरे लिए बड़ा एसएल का काम करेगी। मैं ऐसी एसएल को अवॉइड करूँगा, ऐसी कैंडल को अवॉइड करूँगा, ठीक है। अब क्या करें, अच्छा बन गई, तो क्या करना है, अगर जिस दिन आपके पास फर्स्ट कैंडल जो दिन की फर्स्ट रेड कैंडल बने, जिसका साइज़ 110 से ऊपर हो जाए, तो उसको आप अवॉइड करोगे और क्या वेट करोगे, नेक्स्ट रेड कैंडल ऑफ द डे। जैसे फर्स्ट रेड कैंडल थी, अब आप क्या करोगे, दूसरी रेड कैंडल का वेट करोगे। बैक टू बैक क्या बन गए, एक और रेड कैंडल बन गई। अब इसका साइज़ चेक करते हैं, इसका साइज़ हुआ 85 पॉइंट, दैट मीन्स 890 पॉइंट मान लो। तो ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडल है, ठीक है। तो ये अब हमने क्या कर लिया, ये हमने
हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे और सॉरी इसका लो मार्क कर लेंगे। क्लियर, इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया हमने। ठीक है, हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब एंट्री कहाँ बनानी है, बाइंग की एंट्री तो हमने बनानी नहीं है। मैंने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ आपने सेलिंग करना है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। चाहे उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, आपने सेल में ही बैठे रहना है। लेकिन कब, जब आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होएगी तब, ऐसे नहीं कि कभी भी हो जाए। तो आपने क्या कर लिया, हाई के ऊपर लाइन लगा दी, लो के ऊपर लाइन लगा दी। आपका जैसे ही इस लाइन का लो टूटता है, जो ये रेड कैंडल है आपकी, जो आपने डिसाइड बनाई है इसको, जिसका साइज़ 100 से 110 के अराउंड है, उसके लो के नीचे आपने लाइन लगा के, उसके जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा, आप अपनी सेल की एंट्री बनाओगे। आप 100 पॉइंट इन द मनी या नॉर्मल एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे और अपनी यहाँ पे एंट्री बनाओगे। क्लियर गाइस? तो जैसे ही इसका लो क्लियर होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका सेल ट्रिगर हो जाएगा और आप अपनी पुट ऑप्शन में बाइंग एंट्री बना लोगे। अब ठीक, अब रही बात एसएल की। एसएल क्या है, एसएल हमारा इसका टॉप होगा। समझ रहे हो, जो ये हमने लो लगाया है इसका होगा टॉप। जो हाई लाइन लगाई है ये हमारा एसएल है, प्लस 10 पॉइंट्स। बफर ध्यान रखना, प्लस 10 पॉइंट का बफर ज़रूर ध्यान रखना, बिना बफर के स्टॉप लॉस मत लगाना। ठीक है, तो हमारा एसएल, अब मैं यहाँ पे अगर एंट्री बनाऊँ शॉर्ट पोजीशन, इसके नीचे मैंने एंट्री बनानी है और इसके 10 पॉइंट ऊपर मेरा क्या रहेगा, एसएल 91 प्लस 10, दैट मीन 101 पॉइंट का। अब ये बात भी ध्यान रखना है, बफर के साथ आपका एसएल 110 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर सपोज कैंडल 105 पॉइंट की है, तब भी आपका एसएल 110 पॉइंट रहेगा। कैंडल 100 पॉइंट की है तो आपका एसएल ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा। बट आपका एसएल जो है 110 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। अब 95 का होगा तो आपका एसएल 105 हो गया। क्लियर? अब देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, इस कैंडल पे मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, इस पे भी नहीं हुई, इस पे भी नहीं हुई, इधर नहीं हुई। वो घूमने दो, जहाँ तक घूमता घूमने दो। जब आपकी एंट्री कहाँ ट्रिगर हुई, आपकी एंट्री ट्रिगर हुई इस बिग रेड कैंडल पे। आपने क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। अच्छा, एंट्री तो ट्रिगर हो गई हमारी। अब टारगेट, टारगेट का क्या करें भाई, टारगेट है आपका 1:2। 1:2 से आपने कम लेना ही नहीं है और मैक्सिमम टारगेट आपने 200 पॉइंट का लेना है। कैसे लेना है, अब आप बोलोगे 100 और 100 पॉइंट का ऐसा है तो 200 हो गया। कभी कभी आपका ऐसा 105 पॉइंट का भी होगा, 108 का भी होगा, 110 का भी होगा। तो आपने मैक्सिमम टारगेट 200 पॉइंट का लेना है। क्लियर गाइस? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्सिमम टारगेट 200 पॉइंट फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। ये 200 पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ। देखो गाइस, कैन यू टेल हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर कितने बजे, 12:20 पे मेरा टारगेट अचीव हो गया। और मार्केट तो उस दिन और भी गिरी, कोई बात नहीं, जा जान दो। आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने एंजॉय करो, सिस्टम बंद, घर जाओ। जिसको ट्रेलिंग आती है वो ट्रेल करे। मैंने एक जो 1.5 सेटअप था उसमें टीटीएस ट्रेलिंग मेथड बताया है, जिसको वो समझ आया वो इसको यूज़ करके जितना लंबा ट्रेंड खा सकते हो वो खा लेगा। अदरवाइज 200 पॉइंट लो एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द डे। तो गाइस समझ आया फर्स्ट ब्लड स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ? डे की फर्स्ट रेड कैंडल ढूंढनी है, उसका साइज़ देखना है। अगर साइज़ एप्लीकेबल है हमारे हिसाब से तो वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट रेड कैंडल ढूंढेंगे जिसका साइज़ 110 के अंदर अंदर हो, 100 to 110। और उसकी एंट्री कभी बनानी है, चाहे वो जब वो ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा उसके ऊपर अपना आपका एस एल है विद 10 पॉइंट बफर, मैक्सिमम एस एल 110 पॉइंट, आपका एस एल टारगेट 1:2, मैक्सिमम 200 पॉइंट। तो ये तो हो गया सर 17 को। चलो अब यहाँ देखते हैं 16 को क्या हुआ था। 16 को देखो, पहली रेड कैंडल बनी, इसका साइज़ चेक करेंगे। सर इसका साइज़ 122, आई विल अवॉइड। उसके बाद दूसरी रेड कैंडल कब बनी हमारी, दूसरी बनी ये रेड हैमर, ये रेड हैमर बनी, यस
50 पॉइंट की। अच्छा सर गाइस, एक बात मैं और बताना भूल गया आपको। अगर ऐसी छोटी कैंडल होगी तो देखो, छोटा एसएल नहीं लेना बैंक निफ्टी में, क्योंकि इतना तो आपका बनेगा ही बनेगा। क्यों? छोटा एसएल ये ऐसे हिट हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 80, मिनिमम 80 का तो लेना चाहिए एसएल, विद बफर की बात कर रहा हूँ। तो 80 के आसपास का एसएल आपको लेना ही लेना, इससे कम नहीं लेना, क्योंकि वो आपका हिट। अब आप बोलो 50 पॉइंट की एसएल कैंडल हो गई और 10 पॉइंट और ऊपर मान के चलूँगा, ये तो 50 पॉइंट की कैंडल है। तभी ले मैं बता रहा हूँ, वीडियो भगा के मत देखना, मैं रूल साथ साथ बताऊँगा। ये हो गया 53 पॉइंट और 10 पॉइंट बफर 66, तो 70 पॉइंट बन रहा है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर, देखोगे डे हाई है हमारे पास, तो डे हाई के ऊपर अपना एसएल लगाएंगे प्लस 10 पॉइंट बफर, दैट मीन 95। कोई बात नहीं, होने दो। हमारे पास 110 तक का एसएल का है, आप ले सकते हो। आपको लेने में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो डे हाई है। डे हाई इज़ अ सेफेस्ट एसएल, क्योंकि डे हाई के ऊपर 10 पॉइंट बफर दोगे, वहाँ से ही मार्केट पलटता है। तो आपको एक सेफ एसएल भी चाहिए। अब आप बोलो यहाँ एसएल लगा दूँ 50 पॉइंट का, ये तो बैंक निफ्टी 2 मिनट में खा जाएगा। तो गाइस मिनिमम एसएल भी लिख लो। मिनिमम आपको 80, तो 80 के आसपास तो लेना ही लेना है। अब आप बोलो 80 का 75 ले ले, हो 75 ले लो, 85 ले लेना, ज़बरदस्ती नहीं लेना। अब मैंने आपको ज़बरदस्ती नहीं लिया कि यार 10 पॉइंट बढ़ा दिया। आप उसके ऊपर देखना, इसके ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से ली है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डे हाई है क्लियर। डे हाई नहीं हुआ, तो अगर डे हाई ना होता तो ये था रिजेक्शन पॉइंट मेरे पे 70 प्लस 10 80। तो मेरे पे डे हाई था, तो मैंने डे हाई के ऊपर 10 पॉइंट बफर लगा दिया। क्लियर गाइस? तो अब मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, जो कि इस बिग रेड कैंडल पे मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। एसएल कहाँ है मेरा? एसएल मेरा ये रहा, डे हाई प्लस 10 पॉइंट और ऊपर 93 पॉइंट के आसपास का बफर आ रहा है मेरा। तो 1:2 लेके चलूँगा मैं। 1:2 कितना हो गया यहाँ पे? देखो 1:2 यहाँ पे हो गया, ये 1:2 डन, 186 पॉइंट। देखो गाइस कितने प्यार से मार्केट ने रिवर्स किया। और गाइस ये देख रहे हो, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और एंट्री से ये देखो रिजेक्शन, देखो ग्रीन, देखो ये रिजेक्शन कैसे मिल रही है, रिजेक्शन कैसे मिल रही है। फिर ये देखो रिजेक्शन लेके बूम नीचे, फिर यहीं देखो गाइस आपकी एंट्री से ही मार्केट दोबारा रिवर्स हुई है, दिख रहा है? ये आपकी एंट्री थी और यहीं से ही मार्केट ने रिवर्स किया है। और आपका टारगेट अचीव हुआ 1:2। आपका टारगेट कितने बजे अचीव हो गया गाइस? 12:35 पे आपका टारगेट अचीव। सिस्टम क्लोज, एन्जॉय द डे। चलो एक दिन और देखते हैं गाइस। मेरी वीडियोस लंबी होंगी, क्योंकि मैं पूरी लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरा आपको 10 15 20 दिन बैक टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ, हर एक रूल बताना चाहता हूँ। ये नहीं कि 2 मिनट में आए, स्ट्रेटजी समझाई और जय राम जी की। ये जो बैक टेस्ट कर रहा हूँ ना मैं, इसी में ही कुछ एक आध ऐसी बातें आ जाती है जो आपके डाउट होंगे, वो यहीं क्लियर हो जाएंगे। चलो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट रेड कैंडल। ओके, लेट्स मेजर। ओके सर, गुड है 65, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 65 पॉइंट का आ गया मेरा, शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा इसके नीचे। अब देखो गाइस एक चीज़, अब अभी एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। ये मेरा 60, ये रहा 60 प्लस 63, ये हो गया 10 पॉइंट का बफर 73। अब मेरे को दिख रहा है इसके ऊपर मेरा क्या है, डे हाई है। मैं डे हाई के ऊपर ले लूँगा, असल मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, आपके जो हाई के ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, आपकी जो कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप उस रेजिस्टेंस को लेना। इसके इसके चक्कर में मत पड़ना कि मैं यहाँ 10 पॉइंट के ऊपर यहाँ 74 रख दूंगा। आपका अगर 110 के अंडर अंडर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है एसएल। अब देखो, अब यहाँ का लॉजिक देखो, ये डे हाई आज का था और ये देखो कल का था। कल पे यहाँ पे मार्केट ने एंड आवर में रिजेक्शन लिया, तो मेरे लिए ये सेफेस्ट एसएल है। सेफेस्ट भी है, और क्या है, मेरे लिए रेंज के अंदर है। 104, 5 पॉइंट ऊपर और ले लेंगे, 110 पॉइंट का एसएल ले लेंगे। ठीक है गाइस, अब मेरा एसएल ये लग गया। 1:2 लगाऊंगा मैं यहाँ पे, कितना 108 का, तो मैं मैक्सिमम कितना लूँगा अपना 200 पॉइंट का। मेरा 200 पॉइंट अच्छी यहाँ पर। चलो गाइस देखते, अभी तक मैंने नहीं देखा कि अचीव हुआ कि नहीं हुआ, अब देखते क्या होता है। ये मेरा लग गया, अब इसको मैं ड्रैग करूँगा। तो गाइस इसमें देखो मेरा
अचीव नहीं हुआ और मेरा एसएल हिट हो गया। ये देखो गाइस, ये मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो गया। तो गाइस इस दिन क्या हुआ, टारगेट अचीव एंड एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। चलो और देखते हैं 14 को, देखते हैं क्या हुआ। तो अब पहले इसकी रेंज नाप लें। तो 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 110 पॉइंट का एसएल हो गया मेरा। तो मैं इसके नीचे अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। इसके नीचे मेरी शॉर्ट पोजीशन बन गई। इसके ऊपर मेरा एसएल हो गया 107 पॉइंट का, और 200 पॉइंट मेरे यहाँ कहीं आएंगे। तो लेट्स सी गाइस क्या हुआ। तो गाइस इस दिन भी मेरा एसएल हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो गया। तो इसको ना मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जिस दिन लॉस हुआ ऐसे कर देता हूँ। इस दिन लॉस हुआ ऐसे कर दिया इसको मैंने। ये प्रॉफिट लॉस लॉस। तो 100 पॉइंट यहाँ गए, 100 पॉइंट यहाँ गए, 200 पॉइंट, 200 यहाँ मिले, 200 यहाँ मिले, नेट टू नेट वी आर 200 प्लस। चलो मैं आपको पूरी फरवरी दिखाऊंगा गाइस, और आप देख के हैरान हो जाओगे। पहले सबसे पहले मेजर डे की फर्स्ट कैंडल गाइस, ये देखो ये बड़ी कैंडल है, अवॉइड। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, ये बनी 70-80 पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मेरा एफएल आ जाएगा +10 पॉइंट बफर, यहाँ मेरी एंट्री हो जाएगी। इसके हाई के ऊपर 10 पॉइंट बफर, 77 + 10, 77 + 10 87, 90 पॉइंट मान लेते हैं। 90 पॉइंट का मोटा मोटा एसएल हो गया हमारा, ठीक है। अब मेरा 90 × 2 180 पॉइंट्स, ये 200 पॉइंट भी ले लेंगे तो 200 भी अचीव हुआ, बट मोटा मोटा 1:2 हमारे को यहाँ मिल ही गया। 200 पॉइंट ही पकड़ के चलो, कोई बात नहीं। 200 पॉइंट यहाँ पे हमारा हो गया था, क्योंकि देखो 200 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इजीली अचीव, कितने बजे अचीव, 10 बजे सिस्टम ऑफ। तो ये भी प्रॉफिट हो गया। 200 पॉइंट पहले प्लस थे, 200 प्लस ये हो गए, 400 प्लस हो गए हम आज। अभी तक हम 400 प्लस हैं गाइस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 10th, ये क्या थी 13th, अब आ जाते हैं 10th पे। सबसे पहले मैचरिंग डे की फर्स्ट कैंडल ये रही रेड, तो ये क्लियर हो गया, 55 पॉइंट की, नो इशू। लेकिन अभी देखो इसके नीचे हमारी, अगर मैं आपको लाइन लगा के बताऊं, हमारा आईडी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ अभी तक। ये देखो, ये देख रहे गाइस, क्लियर देख लो, हमारी एंट्री ये रही इसके नीचे, और अभी तक एंट्री ट्रिगर नहीं हुई हमारी। चलो आगे देखते हैं हुई है। तो गाइस इस दिन ये देखो, ये ख़त्म हो गया। तो इस दिन हमारी कोई एंट्री ही नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए हमारी कोई एंट्री नहीं हुई इस दिन। नो ट्रेड डे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 तारीख आ गई दोबारा। सबसे पहले क्या करना है, मेजर करना है हमारे को। फर्स्ट रेड कैंडल इज बिग कैंडल, ओके, अवॉइड इट। सेकंड कैंडल इज यस सफिशिएंट, 84 + 10 94, 95 पॉइंट का ऐसा होएगा आपका, नो इशू। यहाँ हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई, ये आपका एस एल +10 पॉइंट 90 पॉइंट हो गया, और 1:2 और 200 पॉइंट, कुछ भी कर लो, दोनों मिलेंगे। 200 पॉइंट मिलेगा, इस प्रॉफिट बुक्ड 200 200 400 + 200 600 प्लस हो गए गाइस अभी तक हम। नहीं तो मैं आपको एंड में दोबारा भी दिखा दूंगा गाइस। टाइम देखो, टाइम 9:40 पे बूम, सिस्टम ऑफ। ये कौन सा दिन हो गया, अच्छा ये हो गया 9th हो गया ना, 8th चेक करेंगे। चलो फर्स्ट कैंडल बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइस। इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे, लो के नीचे एंट्री नहीं हुई हमारी, बिल्कुल सेम लो है ऑलमोस्ट। तो एंट्री कहाँ हुई हमारी, इधर हुई है हमारी एंट्री, इस कैंडल के पास हमारी एंट्री हुई, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ अपनी।
यहाँ हमारी शॉर्ट पोजीशन बनी, यहाँ हमारा 670 80 80 और ऊपर इसके में ये देखो डे हाई है ना, तो ये रेजिस्टेंस ये रहा लास्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से लिया था जो हमारे 100 पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ही हमारा एसएल आएगा इसमें, ठीक है, 100 और 200 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, पहले ये देख लो भाई एसएल ठीक लगा हमारा, नहीं लगा। यहाँ हमारी एंट्री थी और ये उसके ऊपर देखो लास्ट रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, यहाँ पे लिया लास्ट रेजिस्टेंस, इस कैंडल पे लिया। तो इस रेजिस्टेंस पे लूँगा तो हमारा कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है, 100 पॉइंट प्लस 10% बफर देना है आपने, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 110 पॉइंट का ऑफर आ रहा है। अब हमारी एंट्री कहाँ हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पर। ये देखो गाइस कितना सेफली, कितने पॉइंट से हमारा एसएल बचा है, 683, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है गाइस। ये देख रहे हो, मैंने देखो मैं लेने को ये भी ले सकता था, ये भी ले सकता, लेकिन मैंने क्या बोला, आपकी एंट्री की, आपके जो जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने वहीं पे अपना एसएल लेना है, 110 मैक्स। तो मैंने यही लिया और उसके बाद देखो मार्केट ने क्या, इस कैंडल के इस पे तो हमारी एंट्री हुई थी और गाइस देखो 10 पॉइंट से हमारा एसएल बचा है और उसके बाद बूम, 180 पॉइंट्स, 200 पॉइंट का टारगेट नहीं हुआ, 180 पॉइंट्स मिलेगा इसमें हमारे को। और अगर अगर देखोगे कि अगर हम होल्ड रखते हैं अपने टारगेट के लिए तो मोटा मोटा कितने पॉइंट पे हम निकल जाते हैं यहाँ पे, ये क्लोजिंग यहाँ हो गई, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले हमारे को गाइस। मैं नहीं कह रहा आप 180 पे निकलो, हम 1:2 200 पे निकलेंगे। यहाँ पे नहीं मिला, देखो यहाँ पे 10 पॉइंट से एसएल रह गया और 20 पॉइंट से टारगेट रह गया, और हमने यहाँ पे अगर 315 30 पे एग्जिट करते तो मोटा मोटा ये देख लो आप 1:1 मिला हमारे को, 93 पॉइंट भी मिले हमारे को, 93 ही ऐड रखूँगा इसमें हम। ठीक है गाइस, 7 तारीख को आ जाते हैं, लेट्स चेक। फर्स्ट कैंडल टू बिग, सेकंड कैंडल टू शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कैंडल ये डोजी है, इसका हाई टू लो देखें पहले, नो इशू, 50 पॉइंट की कैंडल है, ले सकते हैं हम। अब इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा अपनी मैं, शॉर्ट बनी। अब देखो मैंने क्या बोला है, हमारी हाई से ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। तो मैंने क्या बोला, अब ये 60 पॉइंट का ही बन रहा है, 67। तो मैंने क्या बोला 80 प्लस चाहिए, तो प्रीवियस और उसके ऊपर डे हाई कौन सा आ गया, जी आ गया। तो 92 प्लस 10, 102 पॉइंट, 102 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। हिट होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो ठीक है। और 200 पॉइंट का टारगेट, किसी को भी एसएल रखने में दिक्कत आ रही है तो सीधा 100 पॉइंट का रख देना, कोई रजिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, 100 पॉइंट का रख देना। ये 200 हो गया। अब देखो कहाँ अचीव हुआ हमारा टारगेट, ये देखो गाइस थोड़ा देर लगी बट यहाँ पे अराउंड 12:45 हमारा एसएल हो गया। और ये डे हाई, ये डे हाई से हमारा एसएल थोड़ा सा रह गया इस बार और टारगेट अचीव्ड। ठीक है गाइस, चलो 6 तारीख को आ जाते हैं गाइस। ये लास्ट है, इसके बाद और 2-3 नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है अब। ये रेड कैंडल बहुत बढ़ रही है, 155। उसके बाद देखो डे हाई, ये हैमर बनी 130 पॉइंट, ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, अवॉइड करेंगे। उसके बाद सर ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, अवॉइड करेंगे। उसके बाद ये डोजी बनी, ये ठीक है गाइस, 97 पॉइंट की एसएल है, 10 पॉइंट ऊपर, तो हमारा एसएल भी ठीक आ रहा है। शॉर्ट पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनाई, इसके ऊपर हाई के ऊपर 10 पॉइंट का बफर, 110 लास्ट एसएल ये रहा, 200 पॉइंट का टारगेट, टारगेट अचीव्ड। कितनी देर लगी, जहाँ एंट्री बनी आपकी 1 2 3 4 5 6 कैंडल, आधे घंटे में आपका टारगेट अचीव गाइस। ओके, चलो फटाफट कर ही दें 1-2 दिन और, इस दिन भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ होगा हमारा। शॉर्ट किया, इसके नीचे शॉर्ट किया,
65, ये प्रीवियस स्विंग, इसके 10 पॉइंट ऊपर 90 पॉइंट, ये 890 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऐसा लाएगा हमारा, और 200 पॉइंट का टारगेट गाइज। ये देखो 200 पॉइंट का टारगेट, ये रहा हमारा डन, उससे पहले ही अचीव हो गया। ये देखो गाइज, यहीं पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। क्लियर गाइज, मैं फटाफट दिखाता हूँ एक दिन और, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आधे घंटे की वीडियो हो गई है। शॉर्ट पोजीशन, ये रेड कैंडल, इसके लो के नीचे एंट्री हाई, ये तो बड़ी कैंडल थी सॉरी, ये रेड कैंडल पहले मेजर कर लूँ 1 मिनट। ये कैंडल भी बड़ी है बहुत, ये कैंडल भी बड़ी है बहुत, ये भी बड़ी है। ये कैंडल ठीक लग रही है मेरे को, ये कैंडल, ये इसका ये कैंडल ठीक है। इस हैमर, इन्वर्टेड हैमर के नीचे हमारी एंट्री होगी। इसके नीचे हमारी एंट्री हो गई। FL 75 + 10 85, 85 पॉइंट का FL हो गया, ये 85 हो गया ना, तो प्रीवियस ये नहीं ठीक है, 80 से ऊपर आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 85 पॉइंट का बफर हो गया, और 200 लेना है 200 ले लो, और 1:2 लेना 1:2 ले लो, सब मिलेगा यहाँ पर। देख लो गाइस, ये भी टारगेट अचीव हुआ। 200 पॉइंट भी लगा के चलूँ तब भी अचीव है। आपको ना समझ आए तो 100 पॉइंट का एसएल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका टारगेट अचीव है। उसके बाद सेकंड में सर यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल थी, इसके नीचे एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, और पूरा दिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। एंट्री ट्रिगर हुई आपकी एंड, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुई, और ये आपका एसएल हो गया, एसएल डे है सेकंड का। और सर दैट वाज दी बजट डे, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ आपकी एंट्री हुई, ये आपका एसएल था, और गाइस 150 पॉइंट मिले, और उसके बाद आपका एसएल हिट हो गया। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट को एसएल, सेकंड को भी एसएल। उसके बाद गाइस ये प्रॉफिट डे 200 पॉइंट, ये भी गाइस प्रॉफिट डे 200 पॉइंट्स, प्रॉफिट डे 200 पॉइंट्स, प्रॉफिट डे 200 पॉइंट्स, प्रॉफिट डे 100 पॉइंट्स। ये देखो, ये 100 पॉइंट वाला दिन था, 1:1 में एग्जिट हुए। प्रॉफिट डे 200 पॉइंट्स, ये जो नहीं डाला एसएल डे था। प्रॉफिट डे, एसएल डे, सॉरी ये वाला एसएल डे नहीं था, एंट्री नहीं मिली थी हमारी इस दिन। प्रॉफिट डे, एसएल डे, एसएल डे, प्रॉफिट डे एंड प्रॉफिट डे। गाइस दिस इज़ द स्ट्रेटजी। आप कम से कम 6 महीने बैक टेस्ट करना, रिजल्ट देखना, अच्छे से प्रॉपर बैक टेस्ट करना, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ज़रूर काम करना। 100 पॉइंट का रिस्क देख के ही अपना पोजीशन साइजिंग करना गाइस। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगे गाइस कुछ नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ऐसे ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आपको और मिलेंगी। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू स्ट्रेटजी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, सी यू ऑल, हैप्पी वीकेंड्स।